नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनडबलएमएस एग्ज़ाम 2026 का बहुत ही 50 महत्वपूर्ण जीके प्रश्न, जो आपके एनडबलएमएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो ये 50 क्वेश्चन है, ठीक है, हमने 50 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होता है आपके एनडबलएमएस एग्ज़ाम में। चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, अगर यूपी बोर्ड से हो तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि सभी स्टेट के बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि सभी स्टेट के बच्चों का जो बुक है वो सेम है। और ये जो क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है, और हमने बुक से ही उठाया है। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए, हर पीडीएफ 50 क्वेश्चन का रहेगा। क्या 50 क्वेश्चन का रहेगा, और मैं आपको 10 ऐसे ही पीडीएफ दे दूंगा आपको, ऐसे ही देख लीजिए आप, ठीक है। ऐसे विथ आपको आंसर की उत्तर कुंजी के साथ दूंगा। क्या दूंगा? उत्तर कुंजी आंसर की के साथ दूंगा। लेकिन आपको करना क्या होगा, अगर आपको 10 पीडीएफ चाहिए ऐसे ही, मैं सिर्फ जीके की बात कर रहा हूँ, साइंस का नहीं, सोशल साइंस का नहीं, वेन डायग्राम, रीजनिंग, इस सब का नहीं, सिर्फ जीके का। मैं सभी टॉपिक का पीडीएफ में आपको दे सकता हूँ। लेकिन अगर आपको जीके का पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको 10 पीडीएफ दूंगा मात्र 30 रुपये में। तो कॉन्टैक्ट पर, मेरे कॉन्टैक्ट पर आप मैसेज करिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी मुझसे बातें करनी हो, कैसे एनडबलएमएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, कैसे रूटीन बनाएं, कैसे एग्ज़ाम को पास करें, कितने नंबर, कोई सी भी टॉपिक के बारे में बात करें एनडबलएमएस एग्ज़ाम के बारे में, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज कर सकते हो बिना डरे। 630-654-3806, क्या 630-654-3806, इस नंबर पर कांटेक्ट करके, ये हमारा पर्सनली नंबर है, इस नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हो। ठीक है, कोई भी हो, किसी भी स्टेट से हो, और अगर आप यूपी बोर्ड से हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आप तुरंत मैसेज करिएगा। अगर आपको एनडबलएमएस बुक का अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मैसेज करिएगा। एनडबलएमएस बुक का पीडीएफ अगर चाहिए तो आपको 100 रुपये पेटीएम करना पड़ेगा। एनडबलएमएस बुक का सारा मैं बुक आपको सेंड कर दूंगा पीडीएफ के साथ, बेस्ट क्वालिटी के साथ, एकदम रियल बुक की तरह लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। पिछले साल ये पूछा गया था, सभी स्टेट में अक्सर करके ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और आपके एग्जाम में 2026, 27, 28 में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ठीक है, और एक बार दोस्तों डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। ठीक है, आपके लिए फ़ायदा होगा, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे गंभीरतापूर्वक तैयारी कर रहे हैं वो पूरा देखना। चलिए, भारत को राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? 50 क्वेश्चन है, मैं फिर बोलता हूँ 50 ही क्वेश्चन है, लेकिन ये बार बार रिपीट होते हैं आपके एनडबलएमएस एग्ज़ाम में। आप किसी भी स्टेट से हो, अगर आप यूपी बोर्ड से हो बहुत अच्छी बात है। मैं यूपी का ही रहने वाला हूँ, तो मैं यूपी, खासकर मैं यूपी बोर्ड वालों के लिए बना रहा हूँ। लेकिन आप दूसरे स्टेट से देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो टॉपिक है एनडबलएमएस का सारा सेम ही है। चलिए, भारत को राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत को राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी को जाना जाता है। और इसी वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन याद भी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत का संविधान का जनक, किसका संविधान का जनक बोलते हैं? भीमराव अम्बेडकर। किसको बोलते हैं? संविधान का जनक भीमराव अम्बेडकर को। और भारत को राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी को जानते हैं। फिर है भारत की सबसे लंबी नदी। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा। क्या है? गंगा है। फिर है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो सिक्किम है। क्या है? सिक्किम है। भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी नई दिल्ली है। और नई दिल्ली में लाल किला है, जमा मस्जिद है, कुतुब मीनार है। ठीक है, लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? तो मैं बता दूं, सौर मंडल में, ठीक है, सौर मंडल में कुल 8 ग्रह होते हैं। ठीक है, लाल ग्रह मंगल को बोलते हैं, लाल ग्रह मंगल को बोलते हैं। शुक्र ग्रह को हम सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी के बहन, चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह को बोलते हैं। चलिए, भारत का राष्ट्रीय गीत जनगण मन किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गीत जनगण मन जो है वो किसने लिखा था बताइए? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रविन्द्रनाथ टैगोर। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ये। वायुमंडल में कौन सी गैस पौधे द्वारा अवशोषित की जाती है? तो जो पौधे
जो पौधे ग्रहण करते हैं उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, और जो इंसान ग्रहण करता है, मनुष्य ग्रहण करता है, उसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं। ठीक है, तो जो पौधे ग्रहण करेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, जो हम लोग लेंगे वो हम ऑक्सीजन लेंगे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं। फिर है भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो आपको भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर पता ही होगा। भारत में कितने राज्य हैं? भारत में कुल 28। कितने राज्य हैं भारत में? कुल 28 राज्य हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर, तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे चलिए। भारत की खोज किसने की थी? तो भारत की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी टोक्यो। क्या है? जापान की राजधानी टोक्यो है। भारत का राष्ट्रीय फूल आपको कमेंट करके बताना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। हमारे शरीर में जो रक्त पंप करता है वो कौन सा अंग करता है? वो हृदय करता है। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम है। बताइए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्या? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत की मुद्रा क्या है? तो भारत की मुद्रा जो है वो रुपया है। क्या है? भारत की मुद्रा रुपया है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस हम 5 जून को मनाते हैं। हमारे शरीर में धूप से विटामिन कौन मिलता है? तो विटामिन डी मिलता है। क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। उगते हुए सूर्य का देश, उगते हुए सूर्य का देश हम जापान को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जापान को बोलते हैं। वर्ष 2024 भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। NMS के छात्र से मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपको 101% अगर आपको पास होना है, क्या? अगर आपको 101% पास होना है तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज करिएगा। कुछ भी आप पूछ सकते हो, आपके लिए एकदम मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, हमेशा तत्पर हूँ आपके लिए। ठीक है, मुझे NMS के बारे में एक्सपीरियंस, बहुत कुछ एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाता हूँ बच्चों को। लगभग मैं ना तो 30+ बच्चे तो शाम को आते हैं, 30+ बच्चे मॉर्निंग में आते हैं। ठीक है, और मैं ऑनलाइन भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और बहुत से बच्चे मेरे स्कूल के बच्चे, बहुत से बच्चों का NMS में नाम आया है, और मेरे को पता है कि कहाँ से क्वेश्चन किस लेवल का आता है। ठीक है, तो आप एक बार ज़रूर कॉन्टेक्ट करिएगा मेरे से। और अगर आप PDF चाहते हैं तो एक बार 30 रुपये आप पेमेंट कर देना, मैसेज जब करना तब। और अगर आपको बुक का PDF चाहिए तो आपको 100 करना पड़ेगा। बेस्ट क्वालिटी के साथ मैं आपको सेंड कर दूंगा बुक NMS का। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान और सहारा रेगिस्तान है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 6 पदक जीते। कोशिका की ऊर्जा कोशिका को ऊर्जा ग्रह हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। मसालों का बगीचा हम केरल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? केरल को बोलते हैं। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बताऊं तो राजस्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। कौन सा ग्रह? तो ये आप काट देना, इसे आप मत देखना। ठीक है, भारत को स्वतंत्रता किस वर्ष मिली? तो भारत को स्वतंत्रता किस वर्ष मिली? बताइए। 1947 में। कब मिली? 1947। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, तो स्टेचू ऑफ, क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। रेगिस्तान का जहाज हम ऊँट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? रेगिस्तान का जहाज हम ऊँट को बोलते हैं। वायुमंडल में कौन सी परत में हम रहते हैं? तो वायुमंडल में हम ट्रोपोस्फीयर में रहते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष आपको कमेंट करके बताना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत के मिसाइल मैन, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, तो ऑस्ट्रेलिया है। विश्व की सबसे लंबी दीवार, चीन की दीवार है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो जो पानी का क्वथनांक होता है वो होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। तारों में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत, यहाँ पर विद्युत लिखा है। विद्युत तारों में किस धातु का प्रयोग होता है? तो तांबा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, तो डॉल्फिन होता है। मोनालिसा का चित्र किसने बनाया था? तो मोनालिसा का चित्र लियोनार्डो दा विंसी ने बनवाया था। सबसे तेज दौड़ने वाला असल जानवर कौन सा है? तो चीता है। विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश, तो ये हमारा रूस है। क्या है? रूस है। संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य भाषा क्या है? तो अंग्रेजी भी है, फ्रेंच भी है और स्पेनिश भी है, उपरोक्त सभी। विश्व पृथ्वी की सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो जो सबसे ठंडा स्थान है वो हमारा है अंटार्कटिका। हमारे शरीर में भोजन पचाने में कौन सा अंग सहायता करता है? तो कौन सा अंग सहायता करता है? बताइए। पेट। फिर वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो वायुमंडल सबसे अधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में क्या है? नाइट्रोजन है।
ताजमहल किस देश में स्थित है? तो ये हमारे भारत में ही है ताजमहल, आगरा में है। ठीक है, भारत के आगरा में है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है और क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? क्रिकेट में 11 होते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट ही है। सबसे कम दिनों में महीना कौन सा है? सबसे कम दिनों वाला महीना जो है वो फरवरी है। ये 28 दिन का होता है अक्सर। ठीक है, चलिए। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। शांति का प्रतीक किसे माना जाता है? तो शांति का प्रतीक हम कबूतर को मानते हैं। किसको मानते हैं? कबूतर को मानते हैं। तो दोस्तों हमने 50 क्वेश्चन देखे, 50 जीके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पर NSS एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से करवाई जाती है। और PDF के लिए, बुक का PDF के लिए आप प्लीज़ मैसेज करना। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, मुझसे किसी टॉपिक के बारे में बात कर सकते हो NSS से रिलेटेड। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और आप अच्छे से पढ़ाई करिएगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। Thank you.